नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में बैठे हैं और हम इस समय अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कवि कालिदास रचित नाटक है, उसके 2 अंकों का अध्ययन कर चुके हैं और उसके कुछ प्रश्नों पर भी हम विचार कर चुके हैं। अब हमें बढ़ना है 2 अंकों से आगे तीसरे अंक की ओर। महाकवि कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसके तीसरे अंक की ओर हमको बढ़ना है। लेकिन तीसरे अंक की ओर बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से देख लें कि पहले 2 अंकों में हमने क्या पढ़ा है। संक्षेप में हम उस कथा को दोहरा लें। नाटक का आरंभ होता है राजा दुष्यंत के साथ। राजा दुष्यंत शिकार पर जा रहे हैं। एक हिरण का पीछा करते हुए वो सबसे पहले दिखाई देते हैं। हिरण के ऊपर जैसे ही वो बाण लगाने की स्थिति में पहुंचते हैं, उनके रथ के आगे 2 ऋषि कुमार आ जाते हैं और वो उन्हें रोकते हैं कि ये तपोवन है, यहाँ पर ये शिकार आपको नहीं करना चाहिए। राजा दुष्यंत उनकी बात को स्वीकार करते हैं, सविनय स्वीकार करते हैं। वो ऋषि कुमार उनको बताते हैं कि हम पास वाले ही वन में समिधा ग्रहण करने जा रहे हैं और यदि आपको समय हो, यदि आपको विलंब न हो, तो आप कण्व मुनि का आश्रम समीप है, आप वहाँ पर जाएं और आतिथ्य ग्रहण करें। और इसके साथ ही वो बताते हैं कि इस समय कण्व मुनि आश्रम में नहीं है, किंतु उनकी पुत्री शकुंतला आश्रम में है। वो आपका अतिथि सत्कार करके आपके मन में कण्व के प्रति जो भाव है वो कण्व को बता देंगी। राजा दुष्यंत बहुत ही साधारण वेश में, क्योंकि तपोवन है, वहाँ पर साधारण वेश में प्रवेश करना चाहिए, साधारण वेश में तपोवन में प्रवेश करते हैं और वहाँ का एक दृश्य दिखाते हैं कि शकुंतला अपनी 2 सखियों अनसुईया और प्रियंवदा के साथ में छोटे छोटे घड़ों को लेकर के तीनों कन्याएं पौधों को सींच रही हैं। उनमें सखियों में जो हास परिहास होता है वो चल रहा है। राजा इन सभी चीज़ों को पेड़ की ओट में छुप करके देखते हैं और उसी बीच में एक भ्रमर शकुंतला को पीड़ित करता है और उस अवसर का लाभ उठा करके राजा सामने जाते हैं। सामने जा करके जब वो सामने आते हैं तो भी राजा उनको ये नहीं बताते कि मैं राजा दुष्यंत हूँ, ताकि इन कन्याओं को कोई संकोच ना हो। वो ये कहते हैं कि मैं एक धर्माधिकारी हूँ, ताकि वो कन्याएं सहज रह सके। उनके बीच में बातचीत होती है। अनुसुईया और प्रियंवदा से वो बात करके शकुंतला के विषय में जानते हैं। शकुंतला और दुष्यंत की आपस में कोई बातचीत यहाँ पर नहीं दिखाई जाती है, किंतु ये स्पष्ट दिखाई दे दिया जाता है इस अंक में कि दुष्यंत के मन में और साथ ही शकुंतला के मन में भी एक प्रेम का अंकुरण उत्पन्न होने लगा है, एक प्रेम उत्पन्न होने लगा है। जब शकुंतला वहाँ से जाती है तो भी वो किसी बहाने से रुक करके राजा को देखने लगती है। उसके बाद जब दूसरा अंक आता है तो दूसरे अंक में विदूषक से वो अंक प्रारंभ होता है। विदूषक जो राजा का मित्र है, विदूषक एक वो पात्र होता है जिसकी उपस्थिति नाटक में हास्य रस को उत्पन्न करने के लिए रखी जाती है। विदूषक, जिसका नाम यहाँ पर माधव्य है, राजा के मित्र के रूप में है। यहाँ पर विदूषक अपनी पीड़ा को बताता है, स्वयं से ही वो बात करता है जब ये अंक प्रारंभ होता है कि शिकार खेलने से, राजा के शिकार के शौकीन होने से उसे कितनी पीड़ा हो रही है। राजा के आने पर वो अपनी पीड़ा बताता है और साथ ही वो ये भी चाहता है कि उसे कुछ समय विश्राम के लिए दिया जाए। राजा जो स्वयं शकुंतला के प्रति अनुरक्त हो गया है, वो भी नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आकर के शिकार करे। उसका मन भी शिकार के प्रति उद्विग्न हो गया है और वो ये कह देता है सभी से कि इस समय हम शिकार यहाँ पर नहीं करेंगे। विदूषक बहुत अधिक प्रसन्न होता है। तब राजा विदूषक को शकुंतला के विषय में कुछ बात करता है। मित्रों में जिस प्रकार की बातचीत होती है वो शकुंतला के विषय में उसको बताता है और फिर वो उससे ये भी पूछता है कि मैं किस बहाने से फिर से आश्रम में जा सकता हूँ। विदूषक यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हें किसी बहाने की आवश्यकता क्या है, तुम कर को ग्रहण करने के लिए जा सकते हो। और इस विषय में भी बातचीत होती है और राजा उसे कहता है कि मैं इन तपस्वियों से कर नहीं ले सकता, क्योंकि ये रक्षा रूपी जो दान हमको कर के रूप में देते हैं वो बहुत बड़ा हमारे लिए कर होता है।
उसी समय कुछ ऋषि कुमार राजा के पास आते हैं और राजा को ये बताते हैं कि कुछ राक्षस हैं जिनके कारण जो यज्ञ हैं, जो तपोवन की क्रियाएं हैं, वो बाधा से युक्त हो गई हैं, निर्विघ्न समाप्त नहीं हो रही हैं। तो क्या आप कुछ दिन आश्रम में रह करके हमारी रक्षा कर सकते हैं? राजा, जो स्वयं आश्रम में जाने का कोई बहाना ढूंढ रहा था, उसे मानो उसकी आकांक्षा स्वयं ही पूरी हो जाती है और वो उसको, एक तो राजा का कर्तव्य भी है और वो वहाँ पर जाना भी चाह रहा था, तो उसको तुरंत स्वीकार कर लेता है, सहर्ष स्वीकार कर लेता है। उसी समय एक तरफ तो ऋषि कुमार आते हैं और दूसरी तरफ राजा की माता के पास से ये संदेश आता है कि उन्होंने जो व्रत किया था, जो उपवास किया था, उसकी पारणा होनी है, उसका समापन होना है। तो पुत्र के जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए राजा को नगर की ओर आना होगा। अब राजा द्वंद्व में है, उसके सामने संकट ये है कि दो कार्य, और दोनों ही कार्य ऐसे हैं जो अपरिहार्य हैं, जिनको छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन दोनों का स्थान अलग है। ऋषियों का जो कार्य है वो तपोवन में है और माता का कार्य नगर में है, और दोनों का समय एक ही है लेकिन स्थान अलग है। तो क्या किया जाए? उसे विचार आता है कि विदूषक को भी माता पुत्र के समान मानती है। तो वो कहता है विदूषक से कि तुम माता के पास जाओ और पुत्र के प्रति, पुत्र के द्वारा कराए जाने वाले जो कर्म है उसको तुम वहाँ पर करना, और मैं यहाँ पर राक्षसों से, ऋषियों की रक्षा करता हूँ। विदूषक, जो राक्षसों के नाम से डर भी गया था, वो बहुत प्रसन्न होता है कि उसे मुक्ति मिली। वो सहर्ष जाने को तैयार हो जाता है। इसी बीच राजा को लगता है कि यदि विदूषक ने जाकर के और अंतःपुर में, अंतःपुर का तात्पर्य वो रनिवास जहाँ पे राजा की अन्य रानियाँ रहती हैं, अंतःपुर में जाकर के यदि ये बात कह दी कि शकुंतला के विषय में जो राजा ने विदूषक से कही थी वो बातें यदि उन्होंने बता दी तो राजा के लिए बहुत ही मुश्किल उत्पन्न हो जाएगी। तो राजा विदूषक से कहता है कि मैंने उस तपस्वी कन्या के लिए जो भी बात तुम्हें कही थी वो सब हास परिहास था, ऐसे ही हंसी मजाक में कह दी थी, उसे तुम गंभीरता से मत लेना। विदूषक भी राजा की बात को सत्य मान लेता है और ये मान लेता है कि हाँ, वास्तव में ही उसने हास परिहास में ये बात कही होगी, और विदूषक वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो अंक की समाप्ति हुई है, ये समाप्ति हुई है किस बात से कि राजा को जाना है आश्रम में, और किस लिए जाना है? क्योंकि जो राक्षस हैं वो ऋषियों के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। तो राक्षसों से रक्षा करने के लिए उनको तपोवन में जाना है। अब हमारा तीसरा अंक प्रारंभ हो रहा है। देखते हैं कि तीसरे अंक का आरंभ किस प्रकार से होता है। ततः प्रविशति कुशानादाय यजमान शिष्य। उसके बाद में कुशाओं को लेकर के जो यजमान का शिष्य है, जो कर्ण है उनका शिष्य, वो प्रवेश करता है। शिष्य, अहो महानुभावः पार्थिवो दुष्यंतः। अहा, जो राजा दुष्यंत है वो बहुत ही प्रभावशाली है। तत्प्रविष्ट मात्र एव आश्रमम तत्र भवति निरुपद्रवाणी नह कर्माणि संप्रतानि। उनके प्रवेश मात्र से ही, उनके आश्रम में प्रवेश मात्र से ही आश्रम के जो सारे कार्य हैं वो सभी प्रकार की बाधाओं से रहित हो गए हैं, कि उन्होंने केवल प्रवेश किया और हमारे आश्रम के जो भी कार्य हैं वो बाधा से रहित होने लगे हैं। का कथा बाण संधाने जा शब्देन एव दूरतः हुंकारेण एव धनुषः स ही विघ्नान पोहति। बाण संधाने का कथा, बाण को चढ़ाने के लिए तो क्या कहा जाए ही, क्योंकि सह वह दूरतः, दूर से ही, जा शब्देन, जा कहते हैं प्रत्यंचा, प्रत्यंचा का तात्पर्य है धनुष पर बांधी जाने वाली डोरी, प्रत्यंचा के शब्द से ही, धनुषः हुंकारेण इव, मानो धनुष की हुंकार से, धनुषः हुंकारेण इव, मानो का तात्पर्य क्या हो गया, कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावना। तो मानो धनुष की हुंकार से ही विघ्नान अपोहति, विघ्नों को, बाधाओं को दूर कर देते हैं। शिष्य कह रहा है कि उनके बाण चलाने की तो क्या बात कही जाए, वो तो केवल जब प्रत्यंचा बांधते हैं तो उस प्रत्यंचा के बांधने से ही, उस प्रत्यंचा के खींचने से ही ऐसा लगता है जैसे उन्होंने नहीं बल्कि उनके धनुष ने ही हुंकार की और सारे विघ्नों को दूर कर दिया।
कि उनका जो प्रभाव है वो इतना अधिक है कि केवल धनुष पर बाण लगा करके उन्होंने चलाया नहीं है, केवल उन्होंने प्रत्यंचा का शब्द किया है, धनुष की डोर को खींचा है, और उस धनुष की डोर को खींचने मात्र से ही जो सारे विघ्न हैं, विघ्न कौन है यहाँ पर, वो राक्षस, तो उस धनुष की आवाज़ से ही मानो जैसे धनुष ने हुंकार की हो, और धनुष की हुंकार मात्र से ही जो सारे राक्षस हैं वो राक्षस डर करके वहाँ से चले गए हैं। तो तीसरा जो अंक था उसमें दूसरा जो अंक था उसमें बात समाप्त हुई थी इस बात पर कि राजा को तपोवन की तरफ जाना है और तपोवन में जाकर के राक्षसों का विनाश करना है। और यहाँ पर आकर के शिष्य ये बता रहा है कि राजा दुष्यंत वहाँ आ चुके हैं। इस बीच का जो समय है वो यहाँ पर नहीं दिखाया गया, तो वो वहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने उन सारे राक्षसों का विनाश कर दिया गया है। क्यों नहीं दिखाया, अभी हम थोड़े समय में देखते हैं, इसको आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यावद इमान वेदित संस्तरणार्थः उपनयामी, तब तक मैं वेदी पे बिछाने के लिए ये जो कुश है इनको लेकर के पहुँचता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूम करके और देख करके। आकाशे, आकाश में। प्रियंवदा कस्य इदम उदीशिरान अनुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नियंते। प्रियंवदा कस्य इदम शिरानुलेपनम, किसके लिए ये जो खस का लेप है, और मृणालवंती च नलिनी पत्राणी, और जो नाल से युक्त नलिनी के कमल के पत्ते हैं इनको किसके लिए नियंते लेकर के जा रही हो। आकर्ण्य, सुन करके। किम ब्रवीषि, क्या कह रही हो। आतप लग्नात बलवत अस्वस्था शकुंतला, क्या कह रही हो। आतप लगने से, बहुत अधिक धूप के, लू के लगने से शकुंतला बहुत अधिक अस्वस्थ हो गई है। तस्या शरीर निर्वापणीया इति, उसके शरीर को शांत करने के लिए, उसके शरीर को शांति देने के लिए लेकर के जा रही हो। तरही त्वरितम गम्यताम, तो शीघ्र जाओ। सखी सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपते उच्छ्वसितम, सखी वो हमारे जो भगवान कण्व हैं, माननीय जो कर्ण हैं, हमारे जो कुलपति हैं, उनके श्वास स्वरूप है, उनके प्राण स्वरूप है। अहमपि तावद वैतानिकम शांति उदकम अस्ये गौतमी हस्ते विसर्जयिष्यामि, तब तक मैं भी जो वैतानिक, जो यज्ञशाला का, यज्ञ का जो जल है, उस शांति जल को गौतमी के हाथ से तुम वहाँ तक भिजवाता हूँ। इति निष्क्रांतः, यह कह करके वो निकल जाता है। इसके साथ ही लिखा है इति विष्कंभकः, और इस प्रकार से विष्कंभक समाप्त हो जाता है। अब ये विष्कंभक क्या है और यहाँ तक क्या आपको बताया गया है उसे देखिए। इससे पहले वाले अंक में जैसा कि अभी हमने बात की कि राजा को आश्रम के राक्षसों का नाश करने के लिए जाना था। शिष्य ने आकर के हमें ये संदेश दे दिया है कि राजा ने उन सभी राक्षसों का विनाश कर दिया है, क्योंकि जो नाटक होते हैं, उसके जो नियम होते हैं, उसमें कई ऐसे वर्णन हैं जिनको नाटक में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि नाटक की जो रचना होती है वो मंच के लिए होती है। जैसे किसी का वध करना है, युद्ध करना है, इस तरह के कई ऐसे वर्णन हैं जिनका मंच पर अभिनय नहीं किया जा सकता है, निषिद्ध माना गया है। तो यहाँ राक्षसों के वध को मंच पर नहीं दिखाया जा सकता था, इसलिए शिष्य के द्वारा यहाँ कालिदास ने ये हमें सूचना दे दी है कि राक्षसों को राजा के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। एक सूचना जो दूसरे अंक से संबंधित थी, और अगली सूचना जो आने वाले अंक से संबंधित है, क्या कि शकुंतला अस्वस्थ है, उसे आतप की पीड़ा है, उसे लू लग गई है, और उसके शांति के लिए, उसके अस्वस्थता को दूर करने के लिए जो उसकी सखियां हैं वो उसका उपचार कर रही हैं। तो दो तरह की बात यहाँ पर हो गई। एक बात जो पुराना अंक है, जो भूतकाल में घटित है, उसका संकेत है। एक जो भावी घटना है उसका संकेत है। तो दो प्रकार की ये घटनाएं हो गई हैं। तो विष्कंभक जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो विष्कंभक क्या होता है इसको हम जान लें। तो जो विष्कंभक है वो नाटक की जो सूच्य कथा वस्तु होती है, जिसकी सूचना देनी होती है, उस सूच्य वस्तु की, कथा वस्तु की सूचना देने के लिए विष्कंभक का प्रयोग किया जाता है। और जो ये विष्कंभक है इसे कहा जाता है नियोजयति पूर्वापरम कथा भागम यह सह विष्कंभकः।
अर्थात जो पूर्व अपर, पूर्व मतलब पहले की, अपर मतलब बाद की कथा के भाग को नियोजयति, आपस में जोड़ता है, मिलाता है, वह विष्कंभक कहलाता है। इस विष्कंभक के और अन्य स्थानों पर भी इसके लक्षण दिए गए हैं, जैसे कि दशरूपक का लक्षण भी यहाँ पर दिया गया है। तो जो हमें जितना समझना है विष्कंभक के लिए, कि विष्कंभक क्या करता है, भूतकाल में जो घटना घटित हुई है और भविष्य में जो घटना घटित होने वाली है, इन दोनों की सूचना मात्र, संकेत मात्र जो देता है वो होता है विष्कंभक। और यहाँ पर दोनों प्रकार की सूचनाएं हैं। राजा के द्वारा राक्षसों का नाश कर दिया गया है, ये भूतकाल की सूचना है, और शकुंतला अस्वस्थ है, ये आने वाले तीसरे अंक की सूचना है। तो इन दोनों को जो एक स्थान पर एक शिष्य के द्वारा बता दिया गया है, ये यहाँ पर विष्कंभक है। ये जो विष्कंभक है बहुत ही संक्षिप्त अंक होता है, अंश होता है, और जो नया अंक होता है उस अंक के प्रारंभ में ये विष्कंभक दिया जाता है। विष्कंभक के दो तरह से के विष्कंभक माने जाते हैं, दो प्रकार विष्कंभक के माने जाते हैं, एक शुद्ध विष्कंभक और एक मिश्र विष्कंभक। तो जिस विष्कंभक में एक या दो पात्र होते हैं और उसमें मध्यम या निम्न कोटि के पात्र होते हैं, उसे कहा जाता है मिश्र विष्कंभक। और जिसमें शुद्ध विष्कंभक उसको कहा जाता है जिसमें मध्यम कोटि के पात्र होते हैं और एक ही पात्र होता है, उसे कहा जाता है शुद्ध विष्कंभक। तो यहाँ पर जो पात्र आया है वो है कण्व का शिष्य, और शिष्य का मतलब है कि वो मध्यम कोटि का है, शिक्षित है, मध्यम कोटि का है, संस्कृत भाषी है और अकेला पात्र है, इसलिए इस विष्कंभक को शुद्ध विष्कंभक माना गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विष्कंभक क्या होता है और तृतीय अंक में जो विष्कंभक है वो किस प्रकार का है और वो विष्कंभक किस लिए दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसका उत्तर क्या देना है। विष्कंभक वह कहलाता है जो गए हुए अंक की घटनाओं की, भूतकाल में जो घटित घटनाएं हैं उनका, और आने वाले अंक की अर्थात भावी घटनाओं की सूचना देने वाला, दोनों का, भूत का भी और भविष्य का भी, दोनों घटनाओं का जो संकेत देने वाला एक संक्षिप्त अंश होता है, उसे विष्कंभक कहा जाता है। और ये विष्कंभक क्या कार्य करता है, ये किस प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध विष्कंभक और एक होता है मिश्र विष्कंभक। तो शुद्ध जो विष्कंभक है उसमें मध्यम श्रेणी के पात्र होते हैं, और संकीर्ण जो विष्कंभक होता है, मिश्र विष्कंभक होता है, उसे संकीर्ण या मिश्र कहा जाता है, उसमें निम्न और मध्यम पात्र होते हैं। क्योंकि इसके विष्कंभक में मध्यम पात्र है, क्योंकि वो कण्व का शिष्य है, शिक्षित है, इसलिए इसको शुद्ध विष्कंभक कहा जाता है। और इसमें किन दो सूचनाओं को बताया गया है ये भी आप बता दीजिएगा कि इसमें जो राजा द्वितीय अंक जहाँ समाप्त हुआ था वहाँ जो ये सूचना मिली थी कि राजा आश्रम में जा रहा है क्योंकि राक्षसों से आश्रमवासियों की रक्षा करनी है। तो उसके बाद तीसरे अंक में जब तीसरा अंक का आरंभ हो रहा है, दूसरे अंक की समाप्ति हुई, तीसरे अंक का आरंभ हुआ, उन दोनों के मध्य में राजा के द्वारा राक्षसों का विनाश कर दिया गया, इसकी सूचना दे दी गई। और तीसरे अंक की घटना जो आने वाली है कि शकुंतला अस्वस्थ है, इसकी सूचना दे दी गई। तो इस प्रकार से यह विष्कंभक है और शुद्ध विष्कंभक है। इस पर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। अब हमें इसके साथ ही ये भी ज्ञात हो गया है कि जब हम आगे बढ़ेंगे अंक की ओर तो हमें जो मुख्य कथा वस्तु है वो कहाँ से प्रारंभ होती हुई दिखाई देगी कि शकुंतला अस्वस्थ है। इस कथा वस्तु तक पहुँचेंगे तो हम अगले वीडियो में जब बात करेंगे तो हम विष्कंभक से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।